आखिरी रोटी। एक गरीब परिवार जहां रोटियां गिनकर बनती थी। माँ हमेशा सबसे अंत में खाती थी, लेकिन एक दिन बेटे ने देखा माँ ने खाया ही नहीं। ये कहानी उस माँ की है जिसने अपना पेट काट कर अपने परिवार को जिंदा रखा। दोस्तों, जिस थाली में सब खा चुके हों उसमें माँ की भूख कभी दिखाई नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रघुनाथ और उनकी पत्नी पार्वती की। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। रघुनाथ खेती से घर चलाते थे। पार्वती घर की मालकिन होने के साथ साथ त्याग की देवी भी थी। गांव की गरीबी ने इस परिवार को कभी चैन से जीने नहीं दिया। रघुनाथ जब खेत से लौटते तो घर में खाना कम ही होता। खाने में रोटियां गिनी चुनी होती, हर किसी के लिए 2, लेकिन माँ के लिए कभी 1, कभी आधी और कभी कुछ भी नहीं। एक रात की बात है, सबसे छोटे बेटे रोहित को प्यास लगी। वह रात के 2 बजे उठा और रसोई में गया तो माँ वहाँ बैठी चूल्हे के पास आंच में हाथ सेक रही थी। रोहित ने देखा माँ की थाली वैसी की वैसी पड़ी थी, रोटियां ज्यों की त्यों। रोहित ने पूछा, माँ आपने खाना नहीं खाया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, खा लिया बेटा, तो पानी पी और जाकर सो जा। लेकिन रोहित समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। उसके आंसू छुपे नहीं। उसने माँ की थाली से 1 रोटी तोड़ी और अपने हाथ से माँ को खिलाने लगा। पार्वती की आंखें भर आई। उसने वो रोटी खा ली, लेकिन उसका गला रूंधा हुआ था। अगली सुबह रोहित ने पहली बार जाना कि त्याग क्या होता है। वो दिन था और आज का दिन उसने माँ के हाथ से लिया हर निवाला सबसे कीमती समझा। वक्त बीतता गया। रोहित शहर गया, पढ़ा, काबिल बना और एक दिन सरकारी अफसर बनकर गांव लौटा। माँ बूढ़ी हो चली थी। उसने माँ के लिए एक खास काम किया। हर साल की शादी की सालगिरह पर पूरे गांव को खाना खिलाता, लेकिन सबसे पहले माँ को बैठाकर अपने हाथों से रोटी खिलाया करता। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तू इतना सब मेरे लिए क्यों करता है? रोहित बोला, क्योंकि एक रात आपने अपनी भूख मेरे लिए छोड़ दी थी माँ, और मैंने तब सीखा था सच्चा खाना वो होता है जो प्यार से दिया जाए। पेट भरने को तो दुनिया भी रोटी दे देती है। अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए खाना बनाती है तो आज एक निवाला उन्हें अपने हाथ से खिलाइए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उस माँ के लिए एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपकी मन पसंदीदा कहानियाँ आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।